राम दरबार किसी भी जगह ऐसी मूर्ति देखने को नहीं दिखाई देती। जो पुराने समय की मूर्ति है, आपको जब से काफ़ी समय आज अखिलेश्वर धाम बालाजी के चरणों में हम पधारे हैं। आज का ये शुभ मुहूर्त और ये 12 को भी चूल्हा चढ़ाया है। ये हम यहाँ के मुख्य पुजारी जी, आपकी कुछ विशेषता बताएं मूर्ति के बारे में हमारे चैनल को और हमारे समझ को। ये और बहुत ही पुरातत्व मूर्ति है। हनुमान जी की जो विग्रह है, इसके सीधे हाथ में हनुमान जी के शिवलिंग है। जब रामेश्वरम स्थापना के समय हनुमान जी जब वायुयान से जा रहे थे तो कुछ क्षण यहाँ वो रुके थे। वही मूर्ति में सीधे हाथ में उनके शिवलिंग है, जो सीधे राइट हैंड में। ये भी और बहुत ही शक्तिशाली और पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आते हैं। सभी की मनोकामनाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। और 1976 से यानी 49 वर्षों से यहाँ निरंतर अखंड रामायण का पाठ निरंतर 24 घंटे रात और दिन निरंतर गति से चल रहा है। और यहाँ आए दिन धार्मिक आयोजन अनुष्ठान होते रहते हैं। इस श्रृंखला में हर 27 दिन में यहाँ रोहिणी नक्षत्र के उपलक्ष्य में हर 7 महीने में एक ही दिन भगवान सिद्ध हनुमान जी का चोलावरण होता है, जिसमें सुबह से सहस्त्रधारा से अभिषेक रुद्राभिषेक होता है। उसके बाद हनुमान जी का श्रृंगार होता है, 56 भोग लग के फिर विशाल भंडारे का आयोजन आरती के बाद यहाँ होता है। और इसी गति से ये कार्य यहाँ चल रहा है। अभी मंदिर निर्माण यहाँ चल रहा है। और भगवान भोलेनाथ का भी श्रावण महीने में जो यहाँ प्राचीन है, द्वापर का शिलालेख वहाँ लगा हुआ है, तो उनका भी श्रावण महीने में 24 घंटे निरंतर अभिषेक होता है। ये भी एक मैंने देखने लायक है। और गौशाला है यहाँ पे और भोजनशाला है। निरंतर यहाँ आए दिन भोजन की व्यवस्था अन्य क्षेत्र। तो ये गुरुजी ने तो हमें जानकारी दी है। कई वर्षों से गुरुजी यहाँ पर पूजन पाठ करते रहे हैं और गुरुजी के भक्तों के द्वारा जो भी यहाँ व्यवस्थाएं होती हैं वो आप गुरुजी ने बताया कि 1976 से यहाँ पर लगातार अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। और रामेश्वरम से जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए थे तो राम जी ने जो रेती से जो बना लिए थे शिवलिंग, तब से हनुमान जी यहीं पर ठहर गए और यहीं पर रहे। वो उनके एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ उनके हाथ में शिवलिंग है और ये जीवंत मूर्ति है। गुरुजी, हमने सुना था कि मूर्ति में कुछ पलक झपकी थी या कोई अशुभ धारा, आप लोगों ने कुछ ऐसा कुछ देखा हो? ये जब जो पुराने महाराज जी थे, जो हमारे दादाजी ओंकार प्रसाद पुरोहित, जिनका स्वर्गलोक गमन हुआ था, उस समय हनुमान जी की दोनों नेत्रों में से अश्रु धारा चली थी। जब पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जी जोशी वो भी यहीं थे उस क्षण, और लाखों लोग थे, उन्होंने सबने देखा ये अद्भुत चमत्कार, हमने भी देखा। और अभी पलक झपकाने का जो हुआ था, अभी 28 सितंबर में जब चोला चढ़ा था, उस समय जो वीडियो में नहीं 2023 में ये सभी चैनलों पे, सभी बड़े चैनलों पे भी आई थी, खबर वायरल हुआ था। और हनुमान जी की अद्भुत प्रतिमाएं हैं और पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आते हैं। ये नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र मार्ग भी है। हाँ, तो यहाँ से नर्मदा जो परिक्रमा करते हैं गाड़ी से, वो यहाँ रात भी रुकते हैं। नर्मदा क्षेत्र के जो जाते हैं वो दक्षिणार्थी वो भी यहाँ रुकते हैं और सबकी मनोकामना हनुमान जी, सिद्ध हनुमान जी पूर्ण करते हैं। तो सिद्ध हनुमान जी, आप देखिए कि किस तरह से प्रसादी और भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। लाखों लोग आएंगे और प्रसाद लेकर जाएंगे। तो ये हनुमान जी के प्रताप से ही होता है। और ये गुरुजी लोग जो सालों से सेवाएं कर रहे हैं। हनुमान जी का एक ऐसा स्थान है जहाँ सन 1976 से लगातार अखंड रामायण हो रही है। लगभग 48 से 49 सालों से यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। 2 व्यक्ति बैठते हैं एक टाइम पाठ करने के लिए, और जब उनका पाठ पूर्ण हो जाता है तो उनके उठने के पहले ही 2 व्यक्ति और बैठ जाते हैं। ये प्रक्रिया सतत 48 से 49 वर्षों से चल रही है, ऐसा जानकारी हमें मुख्य पुजारी महोदय ने दी।
गरी केली नितर तर दुष्ट जन धनपुरी भीति पाटिका सो तुझ सबक धनी मोरी पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विद्या निदाना पवन तो काज कटी जग माही हो नहीं होई तात पावन के भी कठिन दुबाऊ तिने कले तिन कानन काऊ गीता पर तिन कानन जोगु इंदम विदाई सब लोग पते तात के भांति जीत ली कवि देख निराती दुर्धर सबक बन मन जारी जावर टूटी हंस विचार सदा हाय तो मैं तो कदय जान की सोई मैं ते भर गए हम्बा मोय कह हो भव लंबा वीरमात वीरमानी नील तने जनार्दन खानी ए मेरे बचन बियक में किन्न मात पर तो लगे पर्वत जानकी पवन की ने गुण दो दाता कर्म हो जाई जग पिता ही कामना नाई जीवित सुख संपद विनय बुलाए धर्म तीर पैजा पवन धरे बल भवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना भवन तो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाए आबर मोर जी को जो वो वचन हमारी टीम ने ये भंडारा स्वयं देखा और ग्रामवासियों के साथ बैठकर हम लोगों ने भी भोजन प्रसादी ग्रहण की। जब हम ये भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे थे तो हमें ये अनुभव हुआ कि वास्तव में ये जो भोजन है ये केवल भोजन ही नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद है। इसमें जो स्वाद था वो आज तक हमें कहीं भी नहीं मिला। ये सामान्य भोजन नहीं था, ये बाबा का प्रसाद था, बाबा का आशीर्वाद था। और उनके भक्तगण जैसे सेवाओं में लगे हुए थे और जिस तरह से सेवाओं में लगे हुए थे, उनका कहना है कि वो एक दिन पहले रात्रि काल से ये भोजन की प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं और बाबा को ये भोजन प्रसादी लगाने के बाद इसका वितरण समस्त ग्रामवासियों में और इंदौर शहर से पधारे हुए सभी लोगों को निस्वार्थ भाव से खिलाते हैं। ये जो भी कार्यक्रम हमने कवर किया, हमारी टीम ने कवर किया, वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस वीडियो को देखे तो अपने दुखों के निवारण के लिए एक बार ज़रूर बाबा के चरणों में माथा टेक के आए। हम बालाजी के भंडारे में आप देख सकते हैं इस तरीके से कि किस तरीके से इतने सारे भोजन कर रहे हैं। जिस कार्यक्रम को हम कवर करने गए थे, यहाँ पर हमें सेठी हाडिया जी द्वारा बुलाया गया था और उन्होंने ये कहा था कि इस कार्यक्रम को आप लोग कवर करें और ये जानकारी पूरे भारतवर्ष के अलावा विदेशों तक भी प्रसारित करें। हमने ये भंडारा स्वयं देखा। भोजन प्राप्त करने के बाद इनके चेहरे पे जो आप संतुष्टि का अनुभव देख सकते हैं, किस तरह जय श्री राम। सुंदर पूर्ति के लिए आए हैं, बाबा के प्रसाद लेने आए हैं और जिस तरीके से बाबा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ये भूख से नहीं केवल बाबा के प्रसाद को लेने के लिए आए हैं, ये आशीर्वाद है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी कितनी श्रद्धा से जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे बाबा का प्रसाद लेने के लिए कितनी श्रद्धा से बैठे हुए हैं और ये बच्चे जो भोजन ले रहे हैं ये भूख से नहीं, ये बाबा के प्रसाद के रूप में ले रहे हैं। और कैसा लग रहा है आप लोगों को ये भोजन ग्रहण करने के बाद आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? तो ये छोटे छोटे बच्चे जो भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको देखिए, उनकी चले जाते हैं। कम से कम 1000 लोग इंदौर से आते हैं, 2000 लोगों और 2000 लोगों से कार्यक्रम हो जाता है, खाना हो जाता है। आज इंदौर शहर से हम लोग 52 किलोमीटर दूर
खंडवा रोड पर निकले हैं और यहाँ से बाई गजिंदा गांव के आगे ओखला गांव पड़ता है। वहाँ पर एक चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर है और इस मंदिर की महिमा ये है कि श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा था कि रामेश्वरम में शिवलिंग का अभिषेक करना है और स्थापना करना है। तो हनुमान जी ओमकारेश्वर से शिवलिंग लेने के लिए निकले और उन्हें वहाँ तक पहुँचने में कुछ विलम्ब हुआ। तो जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली कि रेत का शिवलिंग बनाकर श्री राम जी ने अभिषेक कर दिया है, तो वो स्तब्ध होकर ओखलेश्वर धाम में खड़े रह गए। तभी से ये हनुमान जी वहाँ पर शिवलिंग को लेकर स्थापित हैं। ये एक ऐसा चमत्कृत मंदिर है जहाँ पर यहाँ के मुख्य पुजारी 3 पीढ़ियों पहले के मुख्य पुजारी का निधन हुआ। उस समय कहते हैं कि बहुत लोगों ने अश्रुधारा बहते हुए नेत्रों से हनुमान जी की स्वयं देखी। उस समय ये वीडियो देखने के लिए समस्त ग्रामवासी और कई मीडियाकर्मी उपस्थित हुए। इसके पश्चात यहाँ के मुख्य पुजारी जी ने हमको ये बताया कि पूर्व में कोई मध्य प्रदेश के सीएम थे, उन्होंने जब दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए महिमा सुनकर, तो उन्होंने भी देखा कि हनुमान जी की पलकें झपकी हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि हर 27वें दिन जब रोहिणी नक्षत्र आता है तो यहाँ पर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है और 5 गांवों के ग्रामीणों के अलावा इंदौर शहर के आसपास के हज़ारों की संख्या में लोग पधारते हैं और जो भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। इस सब की व्यवस्था भक्तों के द्वारा की जाती है, ग्रामवासियों के द्वारा की जाती है। और हमें यहाँ के पुजारी महोदय ने ये जानकारी दी है कि अगर आपको आज चोला चढ़ाना है तो आपका चोला चढ़ाने का जब नंबर आएगा तो वो करीब 1 से 1.5 साल की वेटिंग के बाद आएगा। यहाँ जाकर हमने ये अनुभव किया कि मूर्ति में कोई चमत्कृत शक्ति तो है जिससे ये यहाँ का ग्राम फल फूल रहा है और लोगों को लाभ हो रहा है। एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि आप इसी गांव के हैं? मैं इंदौर से आ रहा हूँ, परदेसीपुरा से। अच्छा, बाबा ने अपने जीवन में क्या चमत्कार किया? बस अभी कृपा बाबा की बनी हुई है। बाबा की कृपा आप पे बनी हुई है, सभी भक्तों पे बनी हुई है, तो सभी भक्तों पे बनी हुई है। आप सबकी पूरी आस्था है। तो ये सारे जो जन सैलाब है, जो आए हुए लोग हैं, ये इंदौर से आए हैं, आसपास के 5 गाँव से आए हुए लोग हैं, संतुष्ट हैं और आज आप लोग बाबा का प्रसाद लेके जाएंगे। ओखलेश्वर धाम मंदिर आज हम लोग आए हुए हैं। ये जो बाबा का चमत्कार है, कहते हैं कि हमारे किसी समाचार पत्र के हमारे सीनियर रूपेंद्र चौहान जी ने बताया हमें, इनका भी ज्ञान दुर्लभ है। इन्होंने हमें ये बताया कि जब बाबा हनुमान जी शिवलिंग लेके जा रहे थे और राम जी ने उन्हें भेजा था कि भाई रामेश्वरम में मुझे शिवलिंग की स्थापना करनी है, और हनुमान जी जब रामेश्वरम में शिवलिंग लेके नहीं पहुंच पाए और वो शिवलिंग रेत का बना के राम जी ने जब पूजन कर लिया और हनुमान जी को पता चला कि वो उन्हें विलम्ब हो गया पहुंचने में, तो ओखलेश्वर धाम बाबा जी के यहाँ पर वो शिवलिंग लेके स्तब्ध होकर इसी तरीके से खड़े रहे। और जब से इस यहाँ पर ओखलेश्वर धाम जो शिवलिंग लेके बजरंगबली खड़े हैं, वो उसी समय से खड़े हैं जबकि रामेश्वरम में स्थापना की गई थी शिवलिंग की राम जी के द्वारा रेत की, और हनुमान जी यहाँ पर वही शिवलिंग लेके आपको पूरे भारत में ऐसा शिवलिंग सिर्फ इस स्थान पे दिखाई देगा जहाँ पर हनुमान जी शिवलिंग लेके खड़े हुए हैं।